शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 20 मई के साकार मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आया हुआ है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के दे रहे हैं। हमारी बुद्धि को ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर बना रहे हैं। आत्मा की अविनाशी कमाई करा रहे हैं। तो अभी हम बच्चे ज्ञान रत्नों से जितनी कमाई करना चाहें कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, जितना जो पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। प्रश्न है आज की वाणी का, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे यह शरीर है। अपने संस्कारों को बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा। आज दुनिया में हर एक मनुष्य आत्मा की यही मनोकामना है कि मेरे जीवन में सुख शांति आ जाए, इस धरती पर स्वर्ग आ जाए। हर आत्मा सुख शांति, शक्ति, पवित्रता चाहती है, परंतु वो सुख शांति कैसे आएगी जब हम अपने संस्कारों को, अपने डीपली इनग्रेन्ड हैबिचुअल पैटर्न्स को चेंज करेंगे। पुराना सोचने का तरीका, पुराना रिस्पॉन्ड करने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका, कलयुगी स्वभाव, संस्कार, विकारी आदतों को जब हम परिवर्तन करेंगे तब हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। तो जब हम संस्कार बदलते हैं तब संसार और संस्कृति चेंज होती है। तो बाबा हम आत्माओं के अंदर से आसुरी विकारी संस्कारों को निकालकर दैवी संस्कार डाल रहे हैं, परंतु वो दैवी संस्कार हमारे अंदर आएंगे कब? जब हम निरंतर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, देह अभिमान से दूर चले जाएंगे। देही अर्थात इस देह की मालिक मैं आत्मा हूँ। तो जितना जितना आत्मिक स्थिति में आत्मा टिकती जाएगी, उतना आत्मा के अंदर दिव्य संस्कार, दैवी संस्कार आते जाएंगे। तो बाबा हर एक आत्मा के द्वारा संस्कार परिवर्तन का पुरुषार्थ कराते हैं। तो हमें बड़े अटेंशन से अपने संस्कारों को, अपनी आदतों को चेंज करना है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कोडी बदले जाए। तो ये संगम युगी जन्म हमारा बहुत अमूल्य है। हमारा दिन, हमारी रातें बहुत वैल्यूबल हैं। हमें अपना एक एक सांस, समय, स्व संकल्प सब ईश्वरीय सेवा में सफल करने हैं, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। ये संगम युग का समय हमारे हाथ से निकल गया, पुरुषार्थ का समय निकल गया तो फिर पछताना पड़ेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, एक बाप से अभ्यवचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरा, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना। हम सब आत्माएं युद्ध के मैदान में खड़ी हैं। हर एक आत्मा की उसके अपने अंदर की कमी कमजोरियों के साथ युद्ध चल रही है। तो इस युद्ध के मैदान में विकारों से, माया से हार नहीं खानी। हमें डबल अहिंसक बनना है, ना क्रोध की हिंसा, ना काम विकार की हिंसा। डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। वरदान है आज की वाणी का, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। विश्लेषण है, जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो।
यह है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहमदिल वन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। तो बाबा हम सब आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना से मनसा सेवा करने के लिए कहते हैं। जब कोई भी आत्मा अपने स्वभाव संस्कार के परवश होकर कोई गलती करती है तो हमें रिएक्ट नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, उल्टा उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। तो जब हमारी शुभ भावना, शुभ कामना अखंड निरंतर होती है तो बाबा कहता है सामने वाली आत्मा अवश्य ही परिवर्तन हो जाती है। बाबा सदा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे साइंसदान, साइंटिस्ट रेत में भी हरी हरी खेती पैदा कर देते हैं, तो वैसे साइलेंस की शक्ति वाली आप आत्माएं रहमदिल बनकर अपकारियों पर भी उपकार करो। जैसे भगवान अपकारियों पर उपकार करते हैं, क्षमा का सागर है, प्रेम का सागर है, हम सब की गलतियों को, अवगुणों को अपने चित्त पर नहीं रखते। ठीक इसी तरह से ही मुझे अपने दूसरे आत्मा भाइयों की गलतियों को अपने चित्त पर नहीं रखना। कोई कितना भी अपकारी क्यों ना हो, मुझे सदा सबके प्रति उपकार की भावना, शुभ कामना रख के सबको परिवर्तन करने की सेवा में लगे रहना है। तो शुभ भावना जो है वो हमें सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन है, ज्ञान का सिमरन करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अव्यक्त इशारा है, आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी, इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होती रहेगी। तो आज बाबा दुनिया में हर किसी व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रहता है कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी दिखनी चाहिए। तो दुनिया में मनुष्य आत्माएं बाहर की पर्सनालिटी को देखते हैं, लेकिन हमारे बाबा हम आत्माओं को अंदर की पर्सनालिटी से श्रृंगारते हैं। और आज बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे सबसे ऊंची पर्सनालिटी है स्वप्न और संकल्प में भी संपूर्ण पवित्र रहना, संपूर्ण प्यूरिटी को धारण करके रखना और साथ साथ रूहानी रॉयल्टी। ये दोनों पर्सनैलिटीज सबसे ऊंची से ऊंची पर्सनैलिटी हैं। जब हम अपनी इस पर्सनैलिटी में रहेंगे तो हम आत्माओं के द्वारा ऑटोमेटिकली सेवा होती रहेगी। हमारी पवित्रता सारे संसार को पावन बनाती रहेगी। हमारे योग तपस्या के प्रकंपन के द्वारा हमारे आसपास की आत्माएं स्वतः ही चेंज होती रहेंगी। हमें किसी को चेंज होने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ेगा। हमें किसी को ये भी कहना नहीं पड़ेगा कि मेडिटेशन करो, सीखो। जस्ट बाय बीइंग आवरसेल्व्स, हम जो हैं, जैसे हैं, उस स्वस्थिति में स्थित होकर, अपनी पवित्रता की स्थिति में स्थित होकर वो वाइब्रेशंस रेडिएट करके साथ वाली आत्माओं को परिवर्तन करेंगे। तो सबसे ऊंची पर्सनालिटी है प्योरिटी की पर्सनालिटी। प्यारे बाबा का शुक्रिया। ओम शांति।